ओम शांति। तो आज का वरदान था, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। बाप की याद की छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। तो कोई शेयर करेंगे, क्या समझ में आया? दीदी, मैं इससे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। एक्चुअली मुझे ये जानना है कि क्या डेफिनेशन है मर्यादा की। और किसी को कुछ आ रहा है? अंदर मन में कुछ आ रहा है? मेरे को अभी चुप रहने का मन में आ रहा है। जस्ट टू लिसन का मन में आ रहा है। ओके, जैसे जो अच्छा लग रहा है वही करो आप। इस वरदान में डिफरेंट पार्ट्स है। एक है सदा याद की छत्र छाया के नीचे, सेकंड है मर्यादा की लकीर के अंदर, और नेक्स्ट है मायाजीत विजयी भव। तो सदा याद की छत्र छाया के नीचे माना क्या है? कुछ शेयर करेंगे? सदा याद की छत्र छाया के नीचे। दीदी, इसमें मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं जब सुबह पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जितना हम मतलब हर तरीके से बाबा से रिलेशनशिप बनाएंगे, जैसे मुरली के आधार पर, है ना, एक रिलेशनशिप के आधार पर जितना जितना हम स्वयं से कनेक्टेड रहेंगे और बाबा से कनेक्टेड रहेंगे ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों से, उसको ऐसे बोलेंगे कि हम बोर ना हो या मोनोटोनस ना हो जाए, या सिर्फ माया ना कराए कि भाई हाँ मैं आत्मा और वो मेरा पिता हूँ। तो वो जो रिलेशनशिप बन जाता है ना बाबा से, तो मुझे लगता है कि वो सदा काल वाली याद हो जाती है। और उससे क्या होता है, मतलब मैंने ऐसा फील किया है, उसमें वो जो गिल्ट वाला जो फैक्टर होता है ना, जो मुझे कुछ दिन पहले था, जो आपने कहा था जरूर आपने कोई क्लास सुनी होगी, वो भी खत्म हो जाता है। तो वी विल अंडरस्टैंड बाबा। आप बताइए। और किसी को शेयर करना है? जैसे दीदी ने कहा ना, रिश्ता, वही चीज ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि लाइक रिलेशनशिप, उसको आई डोंट थिंक उसको ऐसे प्रॉपर्ली वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे। मतलब इट्स अ डीप रिलेशनशिप जो बार बार, मतलब ऑन ऑल इन योर कॉन्शियसनेस, सेल्फ थ्रू सेल्फ कनेक्शन। मेरे को वैसा वाला ही लग रहा है। हाँ, गुड, सेल्फ कनेक्शन। तो सदा याद के छत्र छाया के नीचे, तो जब हम छत्र छाया कहते हैं, छत्र छाया मीन्स एक प्रोटेक्शन है। जैसे जब भी हम एक छत्र को यूज़ करते हैं, एक छाता को यूज़ करते हैं, तो आइदर हम अपने आप को सनशाइन से प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं तो बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बाबा की याद की छत्र छाया जो है, उसमें भी दो पार्ट है। क्योंकि याद के लिए बाबा ने कहा, पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। तो दो पार्ट हो गया, एक स्वयं को आत्मा समझना है और दूसरा है बाबा को याद करना है। तो स्वयं को आत्मा समझना माना सेल्फ कनेक्शन। तो सदा सेल्फ कनेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है बाबा को याद करने का। और वो फर्स्ट स्टेप जो है, जब सेल्फ कनेक्टेड रहते हैं तो हम हर समय अपने को प्रायोरिटी देते हैं, अपना चॉइस पर ध्यान रखते हैं। और जब हम अपना चॉइस पर ध्यान रखते हैं, स्वयं को प्रायोरिटी देते हैं। स्वयं को प्रायोरिटी देना माना क्या है? इस दुनिया में बहुत सारा कार्य है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे बातें हैं। तो अगर उन बातों में से भी सबसे पहले मैं अपने को प्रायोरिटी दूं, तो फिर हर कार्य बैलेंस हो जाएगा। कहीं पर भी इम्बैलेंस नहीं आएगा। अगर मैं अपना स्थिति को सही रखूं, और अपना स्थिति को सही रखने के लिए मर्यादा की लकीर के अंदर रहना ज़रूरी है। और मर्यादा की लकीर माना ये नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है, ये लकीर है, ये लकीर है, ये मर्यादा है, ये मर्यादा है, नहीं। मर्यादा की लकीर वो तो है ही अलग, पर हमारा पर्सनल मर्यादा की लकीर भी होता है। और वो मर्यादा की लकीर है बाउंड्रीज। वो मेरे स्वयं के पावर के अनुसार मैं जो मर्यादा की लकीर खींचती हूँ उसके बाहर नहीं जाऊँ। क्योंकि अब इस समय मेरे अंदर जो पावर है, उसका जो कैपेसिटी है कोई भी बात को फेस करने का, वो सिर्फ मुझे पता है। और यहाँ तक ही कर सकती हूँ। बाकी उसके बाहर जब मैं निकलती हूँ तो फिर मैं माया के हाथ में फंस जाती हूँ, मैं इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हूँ, अपने इमोशंस के बंधन में आ जाती हूँ, अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाती हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे मर्यादा की लकीर क्या है। जैसे आज किसी एक बहन से मेरा बात हुई थी, तो उस बहन का तबीयत ठीक नहीं था। तो जब शरीर बीमार है तो हम वैसे भी हमारा थोड़ा सा जो पावर है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि शरीर के पीड़ा के कारण हम थोड़ा सा वल्नरेबल रहते हैं। और उसी समय जब पेपर आते हैं, कोई बात सामने आता है, तो उस समय सामना करने का ताकत नहीं होता है हमारे अंदर, क्योंकि तबीयत खराब है। जैसे मेरे साथ हुआ था एक बार, मुझे माइग्रेन है तो मुझे वॉमिटिंग हुआ था। तो जब वॉमिटिंग हुआ था तो फिर मैंने बार बार जब वॉमिट किया तो मेरे फादर को अच्छा नहीं लगा, उनको गुस्सा आ रहा था मेरे ऊपर। तो उस समय मुझे फेस करने का ताकत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस सफरिंग से, उस पेन से गुज़र रही हूँ। और पेन से गुज़रने के कारण अगर मैं वहाँ फेस करने जाती तो हो सकता है मैं मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर लेती। इसलिए मैंने क्या किया, मैं चुप रही, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और जब मैं चुप रही, बात आगे बढ़ा भी नहीं। तो ऐसे जिस समय हमें इतना सेल्फ कनेक्ट रहना होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा समय में मुझे कौन सा एक्शन उठाना चाहिए। अगर बीमार के टाइम पे भी हम अगर फेस करने की कोशिश करें तो हमारे अंदर इतना ताकत ना होने के कारण हम विक्टिमाइज हो जाते हैं, और उसी समय हम माया के हाथ में फंस जाते हैं। या तो दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, या गुस्सा आ जाता है तो हम चिल्ला देते हैं, ये सारी बातें आ जाता है। तो जब याद के छत्र छाया के नीचे होते हैं, माना एक सुरक्षा कवच के अंदर होते हैं, एक सेल्फ कनेक्शन का
पावर होता है उसमें, और एक अवेयरनेस होता है, क्योंकि जब सेल्फ कनेक्टेड होते हैं तब अवेयरनेस भी होता है, अलर्टनेस होता है। हर पल मुझे क्या करना है, सोच समझकर कदम उठाना है, और अपनी मर्यादा कहाँ तक है, उसका लिमिटेशन कहाँ है, उस बाउंड्री का लिमिटेशन कहाँ है, वो मुझे ध्यान रहता है। और जब ये ध्यान रहता है तो हम उसी हिसाब से कदम उठाते हैं और मायाजीत विजयी बनते हैं। तो बाबा ने कहा बाप की याद ही छत्र छाया है, क्योंकि दोनों चीज़ होता है, सेल्फ कनेक्शन भी होता है और बाबा के साथ जुड़े रहने के कारण मुझे पावर मिलता है, सही समय सही निर्णय लेने का पावर होता है, मिलता है, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना, क्योंकि हर एक पावर्स को हम सही समय पे यूज़ कर पाते हैं। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, क्योंकि जो आपने बाउंड्री सेट कर रखा है वहाँ तक आप बहुत स्ट्रांग हो, और आप स्ट्रांग होने के कारण उसके अंदर किसी को आने का हिम्मत ही नहीं। पर मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। तो उस बाउंड्री से जब हम बाहर निकलते हैं, हमें पता है उस बाउंड्री के बाहर में जाते ही मैं इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, फिर भी अगर अवेयर नहीं रह के सही निर्णय नहीं ले पाते और हम बाहर निकल जाते हैं, किसी से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे सीता अपने जो लक्ष्मण रेखा था उससे बाहर निकल गई, मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर लिया, तब रावण के हाथ में फंस गए। तो वैसे माया भी अपना बनाने में होशियार है। माया भी जानती है उस मर्यादा के लकीर के बाहर कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने, फिर बाबा हमें पावर दे रहे, फिर बाबा हमें हिम्मत दे रहे कि हम, क्योंकि बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली में कहे थे कि हम ही मायाजीत बने हैं। तो अनेक बार विजयी बने हैं, तो जैसी वो स्मृति आती है कि हमने अनेक बार विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। तो ये थर्ड मेथड है माया से हारने से बचने के लिए। फर्स्ट है बाप की छत्र छाया के नीचे, सेकंड है मर्यादा की लकीर के अंदर रहना, और तीसरा है स्मृति रहना कि अनेक बार विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है। उससे हमें इतना हिम्मत होता है कि हम पावर टू फेस को यूज़ करते हैं, सामना करने की शक्ति। हर एक इमोशंस जो जाग उठा है, अगर हमारा कोई ट्रॉमा ट्रिगर भी हो गया, ट्रिगर होने के बाद वो इमोशंस जागा, तो जैसे ही हम कहते हैं अपने आप को कि मैं इस सामना करूँगी, तो हम इमोशंस से डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने के बाद ही सामना कर सकते हैं। तो अगर ये स्मृति रहे कि अनेक बार हम विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है, तो फिर माया से हार हो नहीं सकती। किसी को और कुछ शेयर करना है? नहीं, समझ आ गया। और कोई शेयर करेंगे कुछ? नहीं। तो ये हमारे डेली का जो वरदान मिला है ना, तो हर रोज़ का पेपर में काम आएगा ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो उसके लिए अगर छत्र छाया बनाना है, छत्र छाया के नीचे रहना है, तो पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ना कि माया का वार हो गया उसके बाद मैं ज्ञान योग शुरू कर दूं, उसके बाद हम सॉल्यूशन ढूंढे। नहीं, पहले से प्रिपेयर्ड, पहले से योग को बढ़ाना है। जहाँ पर ही मौका मिला है, जहाँ पर थोड़ा सा गैप मिला है, मैं बाबा को याद कर लूँ या मुरली का पॉइंट्स उठा के मंथन कर लूँ। ये सब करते रहना पड़ेगा, तभी आत्मा में ताकत होगा, तभी दूर से ही समझ में आ जाएगा कि ये माया का वार है और आप सतर्क हो जाओगे।